प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना प्रथम रश्मि के अंतिम हंस की, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रातःकालीन सूर्य के उदय होने पर, सूर्य की प्रथम किरण के आगमन पर प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, पल पल प्रकृति किस प्रकार से अपने रूप सौंदर्य को निखारती रहती है। इसी का चित्रण कवि ने यहाँ पर इस हंस में किया है और साथ का साथ ही प्रकृति के आंगन में, प्रांगण में, प्रकृति के वैभव में परिवर्तित होने वाले रूप सौंदर्य के प्रतिपल को सर्वप्रथम किस प्रकार से चिड़िया के द्वारा अनुभूत किया है, उसी को संबोधित करता हुआ कवि अपनी वाणी को अभिव्यक्ति प्रदान करता है और कहता है कि इस प्रकृति के परिवर्तन को यदि सूक्ष्म रूप से सबसे पहले अनुभूत करती है तो संसार की वह प्रथम प्राणी चिड़िया ही है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना। शिहर उठे पुलकित हो ध्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका आस कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सादाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जग सुर भी डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीका जग ने अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया ये स्वर्गिक गाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया ये स्वर्गिक गाना। कवि ने यहाँ पर प्रातःकालीन प्रथम किरण के आगमन के साथ ही प्रकृति में होने वाले प्रतिपल चित्रण को प्रस्तुत करते हुए साथ का साथ ही इस परिवर्तन को सर्वप्रथम अनुभूत करने वाली चिड़िया को संबोधित करते हुए कहा है कि रात्रि में जो सघन निराकार अंधकार चारों ओर व्याप्त था, वह प्रातःकाल होते ही मानो विशाल प्रकाश पुंज में साकार हो गया और प्रथम रश्मि के पड़ते ही संसार के सारे पदार्थ अर्थात संपूर्ण प्रकृति नाना रूपों को धारण करके अर्थात अपने अपने स्वरूप को प्रकट करके आलोकित होने लगी तथा इससे सारी प्राकृतिक छटा एकदम ही बदल गई। कवि कहता है कि निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, कि मानो रात भर का जो अंधेरा था वह निराकारतम, जिसका कोई आकार नहीं था, ऐसा वह अंधेरा मानो सूर्य के आगमन के साथ ही, प्रथम किरण के आगमन के साथ ही अचानक ज्योति पुंज में बदल करके साकार हो गया हो। बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना। और संसार की प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं थी, जितने भी रूप थे, जितने भी जड़ चेतन पदार्थ और प्राणी थे, वो अपने अपने स्वरूप को धारण करने के कारण नाना रूप में बदलने लग गए थे। उस समय सिहर उठे पुलकित हो ध्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सादाना। रात्रिकालीन अंधकार के समय जो पेड़ के पत्ते शांत थे, वह भी प्रातःकाल होने पर सूर्य की प्रथम किरण के आगमन के साथ ही सिहर उठे पुलकित हो ध्रुमदल, जो पेड़ों के पत्तों के झुंड थे वह सिहर करके अर्थात प्रसन्न होकर के लहराने लग जाते हैं, हिलने डुलने लग जाते हैं। और ऐसे समय में सुप्त समीरण हुआ अधीर, और जो रात भर निस्तब्धता के कारण, नीरवता के कारण, शांति के कारण जो वायु थी
जो रात भर सुप्त अवस्था में थी वह भी उस प्रकृति की प्रथम किरण के आगमन के साथ ही अधीर हो गई, अर्थात अब धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलना प्रारंभ हो गई। झलका आस कुसुम अधरों पर, और रात भर जो फूल बंद होकर के मुरझाए हुए थे और मुरझा करके लटके हुए थे वह भी सूर्य की प्रथम किरण के आगमन के साथ ही हंसने लग जाते हैं, खिलखिलाने लग जाते हैं और खिल करके चारों तरफ अपनी सुगंध को और अपनी आभा को चारों तरफ फैलाने लग जाते हैं। हिल मोती का सा दाना, और उस समय जो प्रातःकालीन सूर्य के आगमन के साथ ही जो ओस के कण थे वह भी पत्तियों के ऊपर हिलने लग जाते हैं, जैसे मानो मोती के दाने हिल रहे हो। यहाँ पर कवि ने प्रातःकालीन अरुण आभा के बिखेरते ही पेड़ों के पत्ते सिहरने लगे, हिलने डुलने लगे। रात्रि में जो हवा सो रही थी वह भी प्रातः होते अधीरता से बहने लगी। सूर्य की किरणों से सभी पुष्प खिलने लगे और उनके चेहरों पर मधुर हास झलकने लगा, तथा पत्तों व तृण गुल्मों पर पड़े हुए ओस के कण मोतियों के दानों की तरह हिलते हुए चमकने लगे। तो इस प्रकार से कवि ने प्रतिपल परिवर्तित होने वाले प्रकृति के रूप सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया है। आगे कवि कहता है कि खुले पलक फैली सोन छवि, जग सुर भी ढोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नव जीवन सीका जग ने अपना नाम। कवि आगे प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहता है कि उषा की लालिमा के बिखेरते ही सभी प्राणियों के पलक खुल गए, सारी प्रकृति जाग गई और सर्वत्र स्वर्णिम आभा फैल गई। फूल खिलने लगे और उनसे सौरभ सुगंध फैलने लगी, जिसके लोभी छोटे छोटे भौरे इधर उधर दौड़ने लगे, मंडराने लगे। इस तरह संसार ने प्रातःकाल की प्रथम रश्मि से ही हिलना डुलना, आलस्य त्याग कर चेतन बनना और नया जीवन अपनाना सीख लिया। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विंगनी पाया ये स्वर्गिक गाना। कवि इस प्रकार से महिम सूक्ष्म प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को अनुभूत करने वाली प्रथम प्राणी, संसार की प्रथम प्राणी चिड़िया को संबोधित करते हुए इस कविता के अंत में कहता है कि हे रंगिणी, हे स्वर्णिम आभा वाली किरण, तुमने कैसे पहचाना कि अपराध काल की प्रथम रश्मि है चिड़िया, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी है, रंगिनी है रंग बिरंगे है सुनहरे रंग की चिड़िया, तुमने ये कैसे पहचाना कि अब सूर्य की प्रथम किरण यहाँ पर आ चुकी है। अर्थात कवि कहता है कि हे चिड़िया, तुमने सूर्य की प्रथम किरण के आने को कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल व्यंगनी। आगे कहता है कि हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम जो इतना सुंदर स्वर्गिक गाना गाती हो, पाया ये स्वर्गिक गाना गाती हो, उसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा है। अर्थात कवि यहाँ पर अंत में चिड़िया को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे स्वर्णिम चिड़िया, तुमने सूर्य की प्रथम किरण के आगमन को कैसे अनुभूत किया, और जो उसके आने के बाद जो आप मधुर ध्वनि करती हुई जो कलरव करती हो और मधुर ध्वनि और कलरव के माध्यम से प्रथम रश्मि के स्वागत के लिए जो गीत गाती हो, वह गीत तूने कहाँ से सीखा। यहाँ पर कवि ने प्रकृति को प्रतिपल परिवर्तित होते हुए दिखाया है, साथ का साथ ही चिड़िया को भी जागृत रहने का प्रतीक मान करके हमें संदेश दिया है। अंधकार को निराकार और प्रकाश पुंज को साकार बताया गया है, क्योंकि अंधकार में वस्तु का आकार प्रकार अदृश्य हो जाता है, वहीं जब प्रकाश होता है तो हर वस्तु अपने साकार रूप में प्रकट हो जाती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है। प्रातःकालीन प्रकृति पर मानव व्यापारों का आरोप किया गया है, इसलिए संपूर्ण हंस में मानवीकरण अलंकार सबसे ऊपर उभर करके हमारे सामने आता है। छायावादी शैली का प्रस्तुत विधान ध्वन्यात्मकता एवं लाक्षणिकता का प्रयोग द्रष्टव्य है। उत्प्रेक्षा मानवीकरण रूपक और समक्ष सोफती अलंकारों का सुंदर चित्रण, सुंदर सामंजस्य इस हंस में देखने को मिलता है। साथ का साथ ही
तत्सम शब्दावली जो छायावादी कवियों की एक मुख्य पहचान रही है वह भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। प्रकृति चित्रण उत्तम कोटि का देखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।